क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम पूरा दिन सोचते रहते हैं कि आज सीरियसली पढ़ना है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं बस 5 मिनट बाद ही फोन हाथ लगा लेते हैं। कभी नोटिफिकेशन, कभी रील्स, कभी यूट्यूब, और फिर देखते ही देखते पता भी नहीं चलता कि कब 2 से 3 घंटे बीत गए। और फिर रात में गिल्ट होता है, टेंशन होती है, और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम खुद से ही डिसअपॉइंट होने लगते हैं। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। मैं फोकस क्यों नहीं कर पाती? मैं इतना लेजी क्यों हो गया हूँ? अगर आपके माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर हमारा माइंड पढ़ाई से ज्यादा फोन को इम्पोर्टेंस क्यों देने लगा है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि आप लेजी नहीं हो। अपने आप को लेजी कहना आज से ही बंद करो। हाँ, शायद आपको लगता हो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही है। आज का एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। हर एक ऐप ऐसे डिजाइन की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करो। रील हो या शॉर्ट्स हो, एक के बाद एक हजारों आते हैं और खत्म भी नहीं होते। ये रील्स और शॉर्ट्स हमें कुछ टाइम के लिए खुशी देते हैं और धीरे धीरे हमें इसकी आदत लग जाती है। बिना रील्स और बिना शॉर्ट्स के कोई दिन ही नहीं बीतता। देखा जाए तो सारा खेल हमारे ब्रेन का है। न्यू रील्स, न्यू वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन, इससे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डोपामिन एक ऐसी फीलिंग देता है जो हमें टेम्परेरी एक्साइटमेंट फील करवाती है। और प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हमारे ब्रेन को फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत पड़ जाती है। फिर नॉर्मल स्टडी भी बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि पढ़ाई में रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है? फोन का सबसे डेंजरस इफेक्ट टाइम वेस्ट नहीं है, इसका सबसे डेंजरस इफेक्ट है खुद पर कंट्रोल कम होना। जब हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि बस 10 मिनट फोन यूज करते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं होता, धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है और फिर हम कंपैरिजन करते हैं, दूसरों की सक्सेस को देखकर और ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। सॉल्यूशन। आज मैं इस वीडियो में आपको 4 सॉल्यूशन बताऊंगी जो कि आपकी बार बार फोन से डिस्ट्रैक्ट होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। सबसे पहला सॉल्यूशन है स्मॉल स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ाई के लिए टारगेट बनाओ, लेकिन बड़े बड़े नहीं, जैसे आज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने बड़े और डिफिकल्ट टारगेट होंगे, माइंड पहले ही सोच सोच कर थक जाता है। सिर्फ 5 मिनट बुक खोलो और देखो कि टॉपिक कौन कौन से हैं और ये किससे रिलेटेड है। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा नहीं। ऐसा करने से माइंड सोचेगा कि ये तो आसान है। फिर जब 5 मिनट बुक खोलोगे, हो सकता है आप एक चैप्टर के 2 पेज पढ़ लो। 10 क्वेश्चंस की जगह 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। बस एक छोटे कदम से शुरुआत करने की देर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पहले फोन से दूर होना है, पढ़ाई तो तब होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सेकंड सॉल्यूशन यही है कि फोन से कैसे दूर रहा जाए। अगर फोन सामने होगा तो डिस्ट्रैक्शन होना तो नॉर्मल बात है, इसीलिए पढ़ाई के समय अपने फोन की नोटिफिकेशन ऑफ करो, फोन को साइलेंट मोड में रखो, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो और ये सोचो कि फोन तभी मिलेगा जब पहले बनाए हुए टारगेट पूरे हो जाएंगे। इससे आप खुद पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और पढ़ाई के समय फोन से दूरी बनी रहेगी। पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग टाइम। बिल्कुल सही। इसीलिए तीसरा सॉल्यूशन यही है कि सुबह उठते ही फोन यूज मत करो। इसका भी एक सॉल्यूशन है, फोन को बिस्तर से दूर रखकर सोना, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठकर जाना पड़े। और एक बार नींद खुल गई तो फिर दिन की शुरुआत और सोने से पहले बनाए हुए छोटे छोटे टारगेट शुरू करो। चौथा सॉल्यूशन है खुद को जज मत करो। अगर आज आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। टारगेट बेशक छोटे हो, इम्प्रूवमेंट बेशक स्लोली हो, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत बहुत जरूरी होती है। इससे आप खुद को पढ़ाई में पहले से ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन देखोगे। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मिलती, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बार बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद भी वापस खुद को संभाल लेते हैं।
शायद आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप इम्प्रूव कर सकते हो। और जिस दिन आपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। सो डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। स्मॉल स्टेप लो, खुद पर कंट्रोल रखो, कंसिस्टेंट रहो और खुद पर ट्रस्ट करना मत छोड़ो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी हार नहीं मानी है, और जिस इंसान ने अभी तक हार नहीं मानी उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज सिर्फ एक प्रॉमिस करो, परफेक्ट नहीं बनेंगे, बस कल से 1% बेटर बनेंगे। और याद रखना, छोटे छोटे कदम ही एक दिन मंजिल तक ले जाते हैं। इसीलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।